वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 19 जून 2020 और 19 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य कितनीवीं बार चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 8वीं बार। तो अभी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 8वीं बार चुना गया है 2021 और 2022 के लिए। भारत एशिया प्रशांत रीजन से इस पद के लिए उम्मीदवार भी था, जिसमें भारत को 192 वोट्स में से 184 वोट्स मिले हैं और भारत के साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई है, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। और इसी इलेक्शन में भारत को 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाया गया है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्स्ट बेल नामक एक पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला ने। तो अभी केरला सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए एक फर्स्ट बेल नामक पहल को शुरू किया है, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए वर्चुअल क्लासेस भी शुरू की जाएंगी और इन क्लासेस को इंटरनेट के माध्यम से फ्री पब्लिक चैनल्स पर चलाया जाएगा, जिससे के लिए केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने टाइम टेबल भी जारी किया है। अब यहाँ पर केरला की बात हुई है, तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल है त्रिवंदपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिन्नई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला को ही हम गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं। इसके अलावा भी केरला में ब्रेक द चेन और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को भी शुरू किया गया था और कोविड-19 के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को भी लॉन्च किया गया था और प्लाज्मा थेरेपी की स्क्रीनिंग करने वाला भी पहला राज्य केरला ही है। और अभी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन सेवा को भी केरला में ही शुरू किया गया है और केरला की पहली महिला डीजीपी बनी है, जिनका नाम है आर श्री लेखा। और केरला के नए चीफ सेक्रेटरीट भी बने हैं, जिनका नाम है विश्वास मेहता। और अभी केरला के कोचीन में पहली बार एलएनजी बस सेवा को भी शुरू किया गया है और केरला सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाओं एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो इन सब को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो और आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो इस चैनल की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भारत पहली बार तीनों सेनाओं को किस देश की विजय दिवस परेड में भेजेगा? तो इसका सही आंसर है बी, रशिया में। तो अभी भारत पहली बार अपनी तीनों सेनाओं को रशिया के विक्ट्री डे परेड में भेजेगा, जिसे 24 जून को मॉस्को में मनाया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से तीनों सेनाओं से 25-25 सैनिकों को भेजा जाएगा, तो कुल 75 सैनिकों को भेजा जाएगा। और ये पहली बार है जब किसी भी देश की विक्ट्री परेड में भारत अपनी सेना को भेज रहा है। अब यहाँ पर रशिया की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन और केरला की संसद का नाम है डूमा। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसके लिए एक नई योजना
गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों के लिए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के कारण शहरों से गांव में लौटे हुए श्रमिकों के लिए और ग्रामीण नागरिकों को रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को 125 दिनों तक 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा और इन 6 राज्यों के नाम हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, जिनमें सबसे ज़्यादा श्रमिक लौटे हैं। इस अभियान के तहत 25 सरकारी योजनाओं को इसके अंदर लाया जाएगा, जिससे रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा किए जा सके। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे मनाया? तो इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए 18 जून को मास्क डे मनाया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को मास्क पहनने, हाथों को बार बार धोने के लिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक करना है, जिसके लिए एक मार्च की को भी आयोजित किया गया था। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है, तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कर्नाटक के बेंगलुरु में कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के हेड ऑफिस भी हैं। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा देखभाल बनाने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली। तो अभी दिल्ली कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने राधा सोमी आध्यात्मिक केंद्र को एक देखभाल सुविधा केंद्र में परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 बेड होंगे। इस आध्यात्मिक केंद्र का क्षेत्र लगभग 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हुई है, तो इसकी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए 500 रेलवे कोच दिए हैं कोविड-19 रोगियों के देखभाल के लिए। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्टार शारजहां ऑनलाइन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इनका नाम है ए, शेखरियार मेमडाउ ने। तो अभी उज़्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर शेखरियार मेमडाउ ने वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। इन्होंने 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 स्कोर के साथ जीता है। वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप को शारजहां कल्चरल एंड चेस क्लब द्वारा ने आयोजित किया गया था और इस चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर पेंटला हरिकृष्णा ने 6.5 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो फर्स्ट पर तो शेरजहां मेमडाउ हैं, सेकंड पर हैं भारत के पेंटला हरिकृष्णा और थर्ड पर हैं पॉलिश के ग्रैंड मास्टर रेडसेव ने वोज्टेक्स। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच प्रौद्योगिकी अग्रणी 2020 की सूची में कितने भारतीय फर्म शामिल किए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, 2। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 20th कोहोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी पाइनियर्स विद 100 न्यू टेक्नोलॉजी फर्म्स को अवार्ड दिया है, जिसमें भारत की 2 स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, जिनके नाम है जस्ट मनी और स्टेला एप्स। जस्ट मनी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है
और स्टेला एप्स ये एक डिजिटल डेयरी सप्लाई चेन है और अभी इन्हीं फर्म्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाएगा। टेक्नोलॉजी पायनियर्स लिस्ट इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी और ये दुनिया की उन फर्म्स को रिकॉग्नाइज करती है जो इनोवेटिव तरीके से काम किया करते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 18 जून को। तो अभी 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। इस दिन को ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट हो, बल्कि ये एक स्पेशल इंडिविजुअल्स हैं। और 18 जून को ही हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी मनाते हैं और 18 जून को ही हम इंटरनेशनल पिकनिक डे भी मनाते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जून महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रहा, 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जिसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून 2014 को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया था। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाया। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जिसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। 8 तारीख को हम 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाते हैं जिसमें पहला है वर्ल्ड ओशियन डे, दूसरा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया जिसकी थीम थी एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। 13 जून को हमने इंटरनेशनल एल्बिज्म अवेयरनेस डे मनाया जिसकी थीम थी मेड टू साइन। 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जिसकी थीम थी लिटिल अप वॉइसेस लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 16 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे मनाया, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया के पास। तो अभी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6375। दूसरे स्थान पर यूएसए आता है जिसके पास है 5800 न्यूक्लियर वेपन्स। तीसरे स्थान पर चाइना आता है जिसके पास है 320 न्यूक्लियर वेपन और चौथे स्थान पर आता है पाकिस्तान जिसके पास है 160 और पांचवें स्थान पे आता है अपना भारत जिसके पास कुल 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और पूरी दुनिया में 9 देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब यहाँ सिप्री की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल प्लेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।